नमस्कार, मेरा नाम शिवम है और मैं आपसे आज एक बहुत ज़रूरी बात कहने वाला हूँ। हमारे देश में शिक्षा का बहुत ज़्यादा अभाव है। शिक्षा अब एक बिज़नेस बन चुकी है। शिक्षा को अब कोई भी इस तरीके से नहीं देखता है कि हम शिक्षा को बाँटें, ना कि उसको बिज़नेस बनाएँ। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में शिक्षा को बिज़नेस बना कर रखा है और मैं आपसे बस यही गुज़ारिश करना चाहता हूँ कि आज मैं जो बात कहने वाला हूँ, उसे आप पूरा सुनें। पूरा सुनने के बाद आप निष्कर्ष निकालें कि ये बात सत्य है या फिर हमें इसके ऊपर विचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है? तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम अक्सर देखते रहते हैं कि शिक्षा एक बिज़नेस बन चुकी है जिसमें कि गरीब बच्चे नहीं पढ़ सकते और अमीर बच्चे हैं जो पढ़ जाते हैं और गरीब के बच्चे होते हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं। जबकि शिक्षा पर सबका बराबर का अधिकार होता है और शिक्षा हर किसी को मिलना ज़रूरी है। हर कोई शिक्षित बने, यह आप भी जानते हैं। आप भी समझते हैं कि हर एक बच्चा या फिर हर कोई इंसान शिक्षित बने। शिक्षित बनने के लिए हमें किसी भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ हमारे देश में शिक्षा शिक्षा को बाँटने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत होती है। जिसके पास जितना पैसा है वह उतनी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। जिसके पास पैसा नहीं है वह शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। और मैं यहाँ पर आज एक बदलाव लेकर आया हूँ। मैं एक एकेडमी का एकेडमी एकेडमी खोलना चाहता हूँ जिसमें हर एक बच्चा पढ़ सके, चाहे वह गरीब का बच्चा हो, चाहे वह अमीर का बच्चा हो। और अभी हम एक बात और देखते हैं कि स्कूलों में ज़्यादातर बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है। अदर एक्टिविटीज़ या फिर ज़्यादातर कोर्स के पीछे भगाया जाता है जो कि बच्चे के लिए ज़रूरी नहीं है। हमें शिक्षा बच्चे के ज्ञान को बढ़ाने के लिए दी जानी चाहिए, ना कि उनको रटाने के लिए। जबकि एमपी में ऐसा नहीं होता है। मैं एमपी का रहने वाला हूँ, तो एमपी में ऐसा नहीं होता है। एमपी में क्या होता है कि एमपी में बच्चों को ज़्यादातर रटाया जाता है। जो बड़े बच्चे हैं, यानी कि जो पैसे वाले हैं वो निकल जाते हैं, वो पढ़ लेते हैं। लेकिन जो गरीब बच्चे होते हैं उनके माँ बाप पैसे जैसे तैसे इकट्ठे करके पैसे देते हैं और एकेडमी या फिर स्कूल क्या करते हैं कि उस पैसे से बच्चों को पढ़ाने की बजाय उन्हें एक रटने की तरफ ढकेलते जाते हैं। जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं एक एकेडमी खोलना चाहता हूँ जिसमें कि हाँ, सारे सभी बच्चे बराबर का अधिकार रखें पढ़ने के लिए और वहाँ पर एक्चुअल में पढ़ाई हो जो ज़रूरी होता है, जिससे कि हर एक बच्चा पढ़ सके और हर एक बच्चा सही गलत का फ़र्क समझ सके और वहाँ से आगे निकल सके। तो आप सभी से मेरी यही गुजारिश है कि मैं जो एकेडमी खोलना चाहता हूँ उसमें मेरे साथ सहयोग करें और थोड़ा बहुत मुझे आर्थिक सहयोग दें, जिससे कि मैं एकेडमी खोल सकूं। मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, सिलेक्शन पॉइंट क्लासेस नाम से, जिस पर भी आप जाकर सपोर्ट दिखा सकते हैं और वहाँ से भी आप अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य बनवा सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन मैं दोनों तरीके से पढ़ाऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं बच्चों को सही गलत और हर एक चीज़ का ख्याल कराऊंगा। अगर बच्चा पढ़ता है और बच्चा सही गलत समझता है तो वह आगे सब कुछ कर सकता है। अगर वह नहीं पढ़ता है और उसे सही गलत का फर्क ही नहीं पता है तो वह आगे क्या कर सकता है। आगे उसे बढ़ने के लिए पहले वह शिक्षा जरूरी है और शिक्षा अगर बेच रही है, शिक्षा को पैसों से तोला जा रहा है तो शिक्षा उस बच्चे के लिए जरूरी हो ही नहीं सकती। बच्चा कहाँ से, गरीब का बच्चा कहाँ से पैसे लेकर आए, वो कहाँ से पैसे लेकर आए और कैसे पढ़े। इसी वजह से गरीब का बच्चा अनपढ़ रह जाता है और जो पैसों वालों का बच्चा होता है वो पढ़ जाता है। और इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि यहाँ पर मैं यही लेकर आया हूँ कि हर एक बच्चे को शिक्षा पर बराबर अधिकार मिले और हर एक बच्चा शिक्षित बने। तो मेरी गुजारिश है कि मुझे आर्थिक सहयोग करें। मैं आपको यहाँ पर क्यूआर कोड लगा दूंगा जिससे कि आप मेरी आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।